सो हेलो एंड वेलकम ऑल डे स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.4। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसके अंदर अपन ने एक्सरसाइज 4.3 कवर कर ली थी। तो आज की इस वीडियो में 4.4 के जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। और अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी प्रमोद प्रजापत 4545 इसको भी फॉलो कर लें, ताकि आपको वहां पर वीडियो की स्टोरी और उसका वीडियो का लिंक वहां पर दोनों मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जोर से बोलिए जय श्री राम। और आज के इस क्लास का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। जैसे अपने पास में इसके 5 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले अपन इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। जैसे कि अपने जो क्वेश्चन है उसमें अपन को बोला गया है कि मूलों का अस्तित्व, जो अपन ने एक्सरसाइज 4.1 के अंदर देख लिया था, मूलों का अस्तित्व किस प्रकार होता है या नहीं होता है। यहाँ पर मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे अपन मूलों की प्रकृति और मूलों के जो अस्तित्व है, जो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था अस्तित्व है मूलों का, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने वाले हैं। तो अपन ने जैसे कि अपने पास में जो श्रीधराचार्य सूत्र था, श्रीधराचार्य या द्विघात प्रमेय का जो सूत्र था अपने पास में, जैसे अपने पास में कोई भी समीकरण होती है तो वो क्या किस प्रकार होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अपने इस फॉर्मेट में अपने पास में क्या होती है, इक्वेशन होती है कोई भी। अब इसके अंदर अपने पास में सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है अपने पास में बेटा 2a। तो अपन के यहाँ पर जो इसके अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं अपने पास में, विविक्तिकर। क्या बोलते हैं, विविक्तिकर। ये अपने पास में विविक्तिकर होता है। तो इस विविक्तिकर के मदद से अपन देखते हैं कि जो अपने पास में मूलों की प्रकृति है वो किस प्रकार की है, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स को अपन देखते हैं और इनका अस्तित्व है या नहीं है। तो अपने इसके अंदर अपने पास में 3 कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि 3 कंडीशन। पहले अपने पास में जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है अपने पास में वो किससे बड़ी होती है, 0 से, यानी कि वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक मान के लिए। यानी कि किसी भी इक्वेशन में जब ये वैल्यू पुट की जाती है और उसकी जो वैल्यू है अपने को वापस में क्या मिलती है, धनात्मक, पॉजिटिव, तो उस केस में क्या होता है, सेकंड केस अपने पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो इज इक्वल टू 0 के बराबर में हो, तो अपने पास में जो वैल्यू है वो 0 होती है। तो क्या होता है, और जो अपने पास में थर्ड कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 से कम हो, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू अपने पास में नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो अपने पास में जो समीकरण के मूल है वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखो यहाँ पर जब जो इसका मान अगर अपने पास में पॉजिटिव आता है तो मूलों की प्रकृति अपने पास में पॉजिटिव और विभिन्न होती है और वास्तविक होती है। तो यहाँ पर मूल क्या होंगे अपने पास में, भिन्न यानी कि डिफरेंट एंड भिन्न वे अपने पास में वास्तविक। तो रियल एंड डिफरेंट, यहाँ पर जो रूट्स है यानी कि अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो रूट्स है वो डिफरेंट और रियल होंगे। ठीक है ना। अब जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो अपने पास में मूल होंगे तो वास्तविक यानी कि रियल होंगे, लेकिन क्या होंगे, समान होंगे यानी कि इक्वल होंगे। जैसे कि अपने पास में अगर किसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करने पर अपने पास में उसका मान अगर 0 आता है तो रूट दोनों ही, जैसे अपने पास में इस इक्वेशन का रूट 3 और 3 ये आ जाएंगे, इस प्रकार के कुछ रूट आएंगे। इसके अंदर 2 और 5 इस प्रकार के धनात्मक व डिफरेंट आएंगे। लेकिन जब इसकी वैल्यू अपने पास में नेगेटिव होगी ना, तो अपने पास में जो मूल है वो मूल किस प्रकार के होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक व अलग अलग। तो ये अपने पास में सिंपल से कुछ कंसेप्ट था जो अपन ने देख लिया है कि मूलों की वैल्यू किस प्रकार की हो सकती है अपने पास में, पॉजिटिव, 0 के बराबर और नेगेटिव। अब अपने इसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास में, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अपने को इसकी नेचर यानी कि प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो उनको अपने को फाइंड करना है। तो अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर किसके है, 0 के। अब देखो यहाँ पर अपन देखेंगे अपने पास में जो a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू अपने पास में कितनी है, -3, और c की वैल्यू अपने पास में अचर पद यानी कि 5। तो ये अपने पास में x स्क्वायर का गुणांक a, ये x का गुणांक b, और ये अपने पास में जो अचर पद होता है वो क्या होता है, c।
अब देखेंगे यहाँ से अपने पास में अंडर बी स्क्वायर विविक्तिकर का मान, तो डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू देखो, बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 5 अपने पास में। अब यहाँ से देखो, जब -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में -3 इंटू -3 ये होता है होल स्क्वायर का मतलब, तो माइनस माइनस प्लस और 3 9 अपने पास में, तो 9 माइनस ये देखो अपने पास में ये कितना हो गया, ये 20, और ये अगर 20 और ये अपने पास में कितना हो जाएगा 20 और 40, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, तो ये 40, तो ये अपने पास में कितना बचाएगा माइनस का 31। अब देखो ये वैल्यू क्या है अपने पास में नेगेटिव, नेगेटिव की है और कैसी है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अलग अलग या भिन्न भिन्न और काल्पनिक। तो मूल कैसे होंगे, इसलिए मूल भिन्न भिन्न व काल्पनिक होंगे। तो ये अपने मूलों की प्रकृति देख ली थी। और अगर इसका मान नेगेटिव है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व भी नहीं है, वह मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो अपन इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, अगर अस्तित्व ही नहीं है मूलों का तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, 3x स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास में 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 4x और माइनस में अपने पास में कितना दिया हुआ है 4 रूट 3x प्लस 4, 4 रूट 3x, तो ये अपने पास में हो गया 4 रूट 3x, 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू अपने पास में 3, b की वैल्यू 4 रूट 3 माइनस का, और c की वैल्यू अपने पास में 4, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपने पास में कितना हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, तो 4 रूट 3 का मतलब 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, तो ये 4 4 16 और 3 3 रूट 3 3 अपने पास में, तो 16 3 जा 43, ये 43 माइनस ये कितना हो गया, ये 16 इंटू 3 ये भी 43, तो ये 43 माइनस 48, ये अपने पास में 48, ये भी 48, तो 48 48 ये 0। तो अपने पास में देखो अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो, तो मैंने क्या बताया था, जो अपने पास में रूट्स है यानी कि मूलों की जो प्रकृति अपने पास में कैसी होगी, वो वास्तविक होगी, तो वास्तविक वे समान, तो मूल किससे हैं वास्तविक वे समान। अब देखो अगर ये 0 के बराबर है तो मूलों का अस्तित्व होगा, अतः अस्तित्व होगा, और अस्तित्व होगा तो अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये अपने पास में इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ से अपन माइनस बी की वैल्यू अपने पास में 4 रूट 3, तो ये माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस ये इसकी वैल्यू कितनी है 0, और 0 का इंक्लूड करेंगे तो अपने पास में 0.2 इंटू ए की वैल्यू अपने पास में कितनी है, ए की वैल्यू 3 अपॉन में 3, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो 4 रूट 3 अपॉन ये 6 अपने पास में, तो ये 6। अब देखो इसको और इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो ये 2 अपॉन 3 रूट 3 और रूट 3 से कैंसिल होगा तो 2 अपॉन रूट 3, तो ये एक अपने पास में जो मूल आ गया, और दूसरा भी 2 रूट 3 होगा क्योंकि ये समान होंगे ना, समान होंगे, तो 2 रूट 3। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन अपने पास में 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो इसका थर्ड हो गया अपने पास में 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a अपने पास में कितना है 2, b अपने पास में कितना है माइनस का 6, और c अपने पास में कितना है 3, तो अपने पास में जो b स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तिकर डेल्टा बराबर, विविक्तिकर को अपन डेल्टा से भी शो करते हैं, तो ये हो गया। तो अपने पास में बी स्क्वायर की वैल्यू 36, चेक का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3, तो ये 36 माइनस 4 ये 12 और ये 24, ये 24 तो पीछे कितना बच गया है 12, तो ये अपने पास में डेल्टा की वैल्यू 12, यानी कि ये अगर वैल्यू 12 है यानी कि ये 0 से बड़ी है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू अपने पास में, तो पॉजिटिव होते हैं तो मूल कैसे होते हैं, तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है, तो मूल क्या होंगे वास्तविक व अलग अलग, तो मूल अपने पास में कैसे हो गए
वास्तविक व अलग अलग। अब अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो अपने 4.1 एक्सरसाइज दी उसके अंदर देखा था अस्तित्व होगा, तो इसका अस्तित्व मूलों का अस्तित्व भी होगा, और अस्तित्व होगा तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करना पड़ेगा तो फॉर्मूला क्या है अपने पास में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी यानी कि माइनस का 6, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 प्लस माइनस इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी है 12 है, और ये अपॉन में 2a। तो अंडर रूट 12 कितना होता है 12a का अगर अपन ये करते हैं गुणनखंड तो 2 तो 6 2 ये 3 बार 3 का 1 बार तो 2 रूट 3, सॉरी हाँ 2 रूट 3 बन जाएगी ना। तो यहाँ से ये 2 रूट 3 तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू अपने पास में क्या है, ए की वैल्यू 2 है तो ये 2 इंटू 2 4। तो यहाँ से 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। तो यहाँ से अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 अपॉन में कितना बच गया 2। अब देखो एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो ये अपने पास में दो जो मूल है वो वास्तविक व अलग अलग है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब अपने पास में जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दो मूल बराबर हो। अगर अपने को किसी भी इक्वेशन में दो मूल बराबर है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 0 के बराबर, क्योंकि अपन ने अभी देखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो उसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी समान, समान व वास्तविक। तो अपने को ये कंडीशन लगानी है और k का मान निकालना है। तो पहला समीकरण अपने पास में 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। तो पहला समीकरण लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 और 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। वापिस देखते हैं एक बार समीकरण अपना 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। अब यहाँ से अपने पास में a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू अपने पास में कितनी है 3। तो यहाँ से कंडीशन लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके 0 के, क्योंकि ये कंडीशन होगी अपने पास में। तो बी स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3 बराबर किसके 0 के। तो के स्क्वायर माइनस ये 8 और ये 24 तो माइनस का 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर अपने पास में कितना हो गया, ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो ये 24 प्लस का। अब के का अंडर रूट हटाएंगे तो के बराबर रूट 24। तो यहाँ से अंडर रूट करते हैं 24 का, तो ये 2 12 है 2 6 2 3 अपॉन 1। तो ये अपने पास में 2 और ये पीछे कितना बच गया 6, तो 2 रूट 6। तो के की वैल्यू कितनी हो गई 2 रूट 6 किसका प्लस माइनस यानी कि दोनों रूट समान होंगे। यदि प्लस के होंगे तो दोनों प्लस के होंगे, माइनस होंगे तो दोनों ही माइनस के होंगे, यानी कि के की वैल्यू अपने पास में 2 रूट 6 पुट कर देंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है के एक्स कोष्टक के एक्स माइनस 2 प्लस 6 के एक्स। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है के एक्स एक्स माइनस 6 के एक्स माइनस 2 प्लस 6 एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजिकल टू 0 के। तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 इजिकल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू अपने पास में के इस बार, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 के और सी की वैल्यू कितनी है 6। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कंडीशन लगाएंगे किसके बराबर 0 के। तो बी स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के और ये सी की वैल्यू 6 इंटू इजिकल टू 0। तो 4 के स्क्वायर माइनस 24 6 इंटू 2 4 24 के इजिकल टू 0। तो यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो के स्क्वायर माइनस ये कितना 6 के बराबर किसके 0 के। तो यहाँ से अपन अगर देखते हैं तो ये अपने पास में क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यानी कि द्विघात समीकरण बन गई। तो द्विघात समीकरण बन गई तो यहाँ से अपने पास में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इससे अपन इसका आंसर निकालेंगे तो माइनस बी यानी कि माइनस का 6 और ये बार माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 36 माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी है 0। सी की वैल्यू क्या है अपने पास में 0 है ना, तो ये 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो यहाँ से माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट ये 0 तो ये 36 यानी कि 6 बच जाएगा पीछे 36 का रूट करेंगे
अपॉन 2, तो यहाँ से ये 6 प्लस माइनस 6 अपॉन 2, तो 6 और 6 अपने पास में, अगर ये एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस, तो प्लस करेंगे तो ये 12 अपॉन 2 और माइनस करेंगे तो 0, यानी कि 6 और 0, तो k की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 6। तो ये अपना जो सेकंड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अपने को क्या कहा गया है कि लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। किससे दुगनी है? चौड़ाई से। तो अपन चौड़ाई को क्या मान लेंगे? x। तो मान लिया आम की बगिया की चौड़ाई कितनी है? x। माना चौड़ाई x, माना चौड़ाई x। तो यहाँ से चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी है? दुगुनी। तो लंबाई बराबर दुगुनी का मतलब 2x, तो ये लंबाई 2x। अब देखो बगिया अगर देखो लंबाई और चौड़ाई की दुगनी है तो किस प्रकार होगी? आयताकार होगी ना। ये मान लो अपने पास में लंबाई, ये अगर चौड़ाई है, ये x है, तो ये 2x होगी, तो यहाँ से भी 2x होगी और ये भी x होगी। तो जो आमने सामने की भुजाएं अपने पास में बराबर होती है तो वो कैसी आकृति होती है? आयत। अब देखो ये आयत अपने को दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है? इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अपने को क्या दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल अपने पास में होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो जाता है अपने पास में। तो लंबाई अपने पास में x इंटू 2x, x इंटू 2x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना होगा? 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर, और जब x स्क्वायर अपॉन ये 2 इस तरफ जाएगा तो अपॉन में 800 अपॉन 2, यानी कि यहाँ से कितना बच गया? 400। तो x स्क्वायर बराबर 400, और यहाँ से x अगर ये कितना होगा? रूट 400। तो x की वैल्यू अपने पास में 20 मीटर। अंडरूट 400 कितना होता है? 20 मीटर। तो लंबाई, जब चौड़ाई अपने पास में कितनी आ गई? चौड़ाई अपने पास में आ गई 20 मीटर। तो लंबाई 2x है, तो लंबाई बराबर 2 इंटू 20, तो यहाँ से 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर। तो ये अपने पास में दोनों की लंबाई और चौड़ाई आ गई। तो ये आम की बगिया क्या? क्षेत्रफल। अब देखो अपने पास में जो तो चौथा क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। यानी कि दोनों मित्रों की अपने को उम्र ज्ञात करनी है। अभी उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 20 वर्ष, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखते हैं। तो अपने को दिया हुआ है दोनों मित्रों की आयु 20 वर्ष है, यानी कि योग। तो माना प्रथम मित्र, जो पहला मित्र है उसकी आयु मान लेते हैं अपन कितनी? x। प्रथम मित्र की आयु अपने पास कितनी मान लेते हैं? x ईयर, तो वो है x ईयर, ठीक है ना। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स कैसे हुआ कि दोनों की आयु अगर 20 दी हुई तो एक की x मान दी, तो दूसरे की 20 माइनस एक्स। अब देखो क्या कह रहा है अपने को? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व है या 3 वर्ष पूर्व? देखते हैं एक बार। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु कितनी हो गई? x माइनस, और फर्स्ट की आयु, और जो सेकंड है उसकी आयु कितनी हो गई? 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो ये अपने पास में यहाँ से कितना बचेगा? 16 माइनस एक्स, तो ये 16 माइनस एक्स। अब उनकी जो 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल वो अपने को कितना दिया हुआ है? 48। तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, ये अपने को कितना दिया हुआ है? 48। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपने इक्वेशन को। तो 16x, यहाँ से ये माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 48, माइनस का 48, और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का अपने पास में कितना? प्लस का 4x, प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। अब देखो इन सबको अपन भेज देते हैं इस तरफ। तो ये एक्स स्क्वायर इसका इस तरफ जाएगा तो माइनस का प्लस में, तो माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया। अब ये देखो 4x और ये अपने पास में 16x कितने बन गए? 20x, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में माइनस का 20x। अब देखो ये अपने पास में माइनस का 48 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 48, तो प्लस का 48 और 48 कितने बन गए अपने पास में? 48 और 48 8 8 6 16, और ये 4 4 8 और 9, तो 96 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास में इक्वेशन बन गई। अब देखो a अपने पास में कितना है? 1, b अपने पास में कितना है? माइनस का 20, और c अपने पास में कितना है? 96। अब इसको लगाते हैं अपन फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला, तो माइनस बी यानी कि माइनस माइनस का 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 96
अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1 ये आ गया। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 20 प्लस माइनस अंडर रूट 20 जो अपने पास में 20 की जो स्क्वायर है वो कितना हो गया 400 माइनस का 4 इंटू 96, 4 इंटू 96 अपने पास में कितने आ गया ये 24, ये 2 और 9 ये 36 और 38, तो 384 अपॉन 2 इंटू 1, तो 20 प्लस माइनस ये कितना बच गया फिर से 16 अपॉन 2, तो ये अपने पास में 20 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, तो यहाँ से 24 अपॉन 2 और 16 अपॉन 2, तो ये बच गया 12 और ये बच गया 8। तो उनकी आयु यानी कि अगर अपन एक की आयु मान लेते हैं, प्रथम मित्र की आयु x बराबर 12 है, तो दूसरे की आयु कितनी हो गई अपने पास में, दूसरे की आयु 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस 12 बराबर कितना 8 ईयर। और अगर पहले की आयु अपन मान लेते हैं x बराबर 8 ईयर, तो दूसरे की 20 माइनस 8 कितनी हो गई अपने पास में 12 ईयर। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 20 अपने पास में 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना है 48। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि 8 माइनस 4 और 12 माइनस 4 इनकी आयु का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 48 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये कितना है 4 और ये कितना है अपने पास में 8, तो यहाँ से ये 16 और 32 ये अपने पास में कितना है 32 ईयर। तो ये अपने पास में आयु का गुणनफल कितना हो रहा है 32 ईयर हो रहा है, ना कि 48 ईयर। तो यह स्थिति संभव नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रखा है क्या यह स्थिति संभव है, तो ये स्थिति संभव नहीं है। अब देखते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। तो अपना फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अपने को जो पार्क है वो कैसा दिया हुआ है आयताकार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दी हुई है आयताकार, तो उसका परिमाप अपने को कितना दिया हुआ है 80 मीटर और अपने को उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि पार्क की अपने पास में जो लंबाई और चौड़ाई है किस दोनों में से एक, तो माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई मान लेते हैं अपन कितनी x मीटर और चौड़ाई मान ले, चौड़ाई क्या हो जाएगी फिर चौड़ाई अपने को देखते हैं क्या होती है, क्योंकि उसका परिमाप है अपने को परिमाप कितना दिया हुआ है परिमाप 80 मीटर कितना दिया हुआ 80 मीटर। तो जो आयत का परिमाप होता है अपने पास में क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है 80 मीटर। अब देखो यहाँ से 2 लंबाई अपने पास में कितनी मान ली अपने x प्लस चौड़ाई अपॉन इज इक्वल टू कितना 80। तो यहाँ से ये इसके अपने को नीचे ले जाएंगे, तो x प्लस चौड़ाई, तो x प्लस चौड़ाई अपने कितनी हो गई 40। तो यहाँ से अपने पास में जो चौड़ाई है पार्क की चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई अपने पास में 40 माइनस एक्स। अब देखो चौड़ाई आ गई 40 माइनस एक्स और लंबाई आ गई अपने पास में x मीटर। तो अपन जो आयत का क्षेत्रफल होता है यानी कि पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास में लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पार्क का क्षेत्रफल अपने पास में लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। देखते हैं कितना दिया है किसने 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो लंबाई अपने पास में x इंटू 40 माइनस एक्स बराबर कितना 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 40x और 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का इस तरफ प्लस का, और ये माइनस का प्लस का अपने पास में 40 इधर आके माइनस का 40x और ये अपने पास में प्लस का 400 बराबर किसके कर देंगे 0 के। अब देखो यहाँ से अब अपन माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो माइनस का भी यानी कि माइनस का 40, ये देखो अपने पास में a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 40 और c की वैल्यू अपने पास में 400, ये हो गया प्लस माइनस अंडरवुड ये अपने पास में 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 400 अपॉन में 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपन माइनस माइनस प्लस का 40 प्लस माइनस अंडरवुड ये कितना हो गया 16 और 1600 माइनस 4 इंटू ये भी 1600, तो 1600 अपॉन 2, तो ये अपना 0 और 40/2 एक बार ये अपने पास में तो 20 मीटर। तो लंबाई अपने पास में कितने आ गई, लंबाई मान ले अपने 20 मीटर, x माना था ना, तो x की वैल्यू 20 मीटर।
अब जो चौड़ाई है अपने पास में, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 मीटर, तो ये चौड़ाई भी अपने पास कितनी आ गई 20 मीटर। तो लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। तो ये अपने पास में जो अपने पास में जो पार्क था वो कैसा हो गया, अगर चारों भुजाएं बराबर हो यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो ये कैसा हो गया वर्गाकार। तो पार्क की आकृति हो गई अपने पास में वर्गाकार। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने इस एक्सरसाइज के जो चारों पांचों क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया। तो अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की प्रेस कर लो और अपनी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो, जहां पर आपको वीडियो की स्टोरी मिलती रहेगी, वीडियो का लिंक मिलता रहेगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो एक्सरसाइज 5 है जो समांतर श्रेणी उसके साथ में। तो बने रहे हमारे साथ में और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।